ओके सो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। और आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो पढ़ने हम वाले यहाँ पे पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले बच्चों आप मुझे बताओगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर एक से ज़्यादा और रादर डिटेल से दो से ज़्यादा टर्म होंगे, वो कहलाएगा आपका पॉलिनोमियल। तो ये एक पॉलिनोमियल है। फाइन, ये भी एक पॉलिनोमियल है। और √3x³ प्लस y² प्लस 1 ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है। सो एक ऐसी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर हाईएस्ट पावर जो होगी, अगर वो 1 होगी, अगर वो 2 होगी और अगर वो 3 होगी, तो ये जो हाईएस्ट पावर होगी, दिस हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड दिस हाईएस्ट पावर is called the degree of polynomial। तो पहली चीज जो आपको समझ में आई वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। तो किसी भी एक एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट डिग्री होती है वेरिएबल की, तो आपको पता होगा दो टर्म होते हैं, एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। तो वेरिएबल का मतलब है ऐसा कोई भी टर्म जिसकी वैल्यू को हम वेरी कर सकते हैं। मान लो हम x की वैल्यू को 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, वी कैन पुट एनी वैल्यू, बट a के प्लेस पे हम कोई और वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे। a के प्लेस पे हम a ही रखेंगे। मान लो a की वैल्यू 5 है, तो उस पूरे थ्रू आउट दिस इंटायर जो भी आप कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, उसमें आपको a की वैल्यू 5 ही रखनी है। बट अदर हैंड उसमें आप क्या कर सकते हो, कांस्टेंट की वैल्यू को आप बदल सकते हो। आप लेट से आप a की वैल्यू को 1 ले लो, a की वैल्यू को x की वैल्यू को 1 ले लो, x की वैल्यू को 2 ले लो। ठीक है। तो दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के अंदर दो चीज़ें आ गई, कांस्टेंट, वेरिएबल। कांस्टेंट मतलब वो टर्म जिसको हम बदल नहीं सकते, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। फिर आती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि हाईएस्ट पावर क्या आती है इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अभी तक समझ आ गया होगा, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये अभी चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही है। चैप्टर का आपका अगर आप ये चीज़ आपके समझ आ जाएगी तो आपको पूरा चैप्टर समझने में बहुत ही ईजी हो जाएगा। चलो, तो अब हम पढ़ते हैं। अभी हमने बात की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे जो हमारे पॉलिनोमियल हैं वो 3 तरह के होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। और क्यूबिक और इसको हम बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे मतलब हम इनको 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। वैसे तो हम इसको आगे कितना लिख सकते हैं, जितनी हाईएस्ट पावर होगी, 4 होगा तो 4 के लिए, 5 होगा तो 5 के लिए। ठीक है, हम पावर लिखते हैं। और बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले थे 3 यहाँ पे, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ठीक है। लीनियर का मतलब क्या होगा, अगर किसी भी आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक टर्म है, उसकी हाईएस्ट जो वैल्यू है, हाईएस्ट जो पावर है, वो सिर्फ कितनी है, 1 है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपका 5x + 2। तो 5x + 2 में x क्या है, वेरिएबल, और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है इसका मतलब हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये आपका होगा लीनियर। ठीक है। अगर हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 1, तो 5x + 2, तो ये आपका होगा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। और एग्जांपल हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे अगर हमने लिख दिया √3x + 1, तो ये भी √3x + 1 क्या है, एक क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, x की वैल्यू 1 आ रही है। फाइन। और अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक की, किसकी बात करें, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, ये टर्म ही बना हुआ है, क्वाड्रा का मतलब होता है स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी हाईएस्ट पावर जो आएगी वो कितनी आएगी, 2।
हाईएस्ट पावर कितनी आएगी 2। ठीक है, जहाँ पे ये ए बी सी जो है कांस्टेंट है, हम इनकी वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं 1 2 3 एनी नंबर। तो हाईएस्ट पावर हमें दिख रही है कितनी आ रही है 2। तो ये आपकी होगी क्वाड्रेटिक। एग्जाम्पल का अगर हम ले लें जैसे कि 6x² + 5x + 1, तो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। मेरे हिसाब से ये भी समझ आ गया होगा क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी तो कहलाएगा क्वाड्रेटिक। अब किसी भी अगर पॉलीनोमियल की हाईएस्ट पावर अगर 3 होती है तो वो कहलाता है क्यूबिक पॉलीनोमियल। यानी कि अगर हमने ले लिया ax³ + bx² + 1, ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका क्यूबिक पॉलीनोमियल। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, अगर किसी की पावर इस तरीके से x की पावर 1/2 है तो इसका मतलब वो पॉलीनोमियल नहीं होगा। मतलब उसकी जो पावर है वो ना लीनियर होगी, ना क्वाड्रेटिक, ना क्यूबिक, वो एक पॉलीनोमियल नहीं होगा। यानी कि उसकी जो पावर होगी वो परफेक्ट स्क्वायर में होनी चाहिए, 1 2 3 1000 लाख 100 कितने में चाहिए। ठीक, तो ये हमने पढ़ा अभी तक कि पॉलीनोमियल क्या होता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलीनोमियल क्या होते हैं। ठीक है, और एक टर्म हमें अभी हम सीख लेते हैं जीरोस क्या होते हैं। लेट से मैंने इसको मान लिया ये px है, क्या मान लिया px, तो ax² + bx + c। तो अगर मैं कहता हूँ कि इस px का जीरो क्या होगा, p0 क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट से मैंने x की वैल्यू को 1 मान लिया, तो x की वैल्यू को 1 मानने पर मैंने लिखा p1 की वैल्यू आनी चाहिए 0। क्या आनी चाहिए वो वैल्यू 0, यानी कि पूरा टर्म जो अगर मैं इसमें वैल्यू को पुट करूँगा तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0। तो वो नंबर कहलाएगा इसका 0। 0 का मतलब एक ऐसा नंबर जिसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो उसका जो सम आएगा वो 0 आएगा। अगर वो 0 आया तो वो उसका 0 है ये नंबर, अगर वो सब 0 नहीं आया तो वो उसका 0 नहीं है। ठीक है, और समझ आ गई। जैसे मैंने इसके जगह मैंने के मान लिया, अगर हम 1 मानेंगे तो थोड़ा डाउट आ रहा है कि भाई 1 से वैल्यू 0 कैसे आएगी। लेफ्ट से मैंने एक्स की वैल्यू के मान ली, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी के, तो पी के की वैल्यू क्या आनी चाहिए 0। तो इसका मतलब ये इसका 0 है। ठीक है, दिस इज अबाउट द बेसिक थिंग अबाउट द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखे हम चलते हैं। अच्छा, तो फर्स्ट एक्सरसाइज को करने से पहले हम एक चीज़ और सीख लेते हैं पहले, कि अगर हम इसकी पहले एक्सरसाइज करने जाएंगे कि अगर मैंने कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लिया, क्या मान लिया मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या है कि जिसका ax² होगा, bx होगा प्लस c, कुछ इस तरह की पावर में वो होगा। तो जब भी हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो ग्राफ हमेशा कैसा आएगा, पैराबोलिक आएगा। या तो वो ऐसा आएगा या फिर वो ऐसा आएगा। इसको हम बोलते हैं पैराबोलिक। क्या बोलते हैं इसको, पैराबोलिक। ये जो शेप होती है इसको बोलते हैं पैराबोला। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, पैराबोलिक। और लीनियर कैसा आएगा, हमेशा इस तरीके सी आएगा, सीधा स्ट्रेट। तो ये स्ट्रेट होने का मतलब क्या है कि वो लीनियर है, पॉलिनोमियल है। और इस तरीके से आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो कैसा है, पैराबोलिक का मतलब वो क्वाड्रेटिक है। ठीक है, अब अगर एक क्वेश्चन है आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में, आपके कुछ भी नहीं हो एक्सरसाइज के अंदर ये पूछ रहा है कि किसी भी जो आपको ये दे रखा है ग्राफ, इस ग्राफ में उसके जीरोस कितने हैं, उसके सॉल्यूशन कितने हैं, उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली हम क्या बोलते हैं कि ये जो पैराबोलिक ग्राफ है इसमें ये कहता होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जितनी बार भी ये आपका ग्राफ ये इसको इंटरसेक्ट करेगा वो कहलाएगा उसका, क्या कहलाएगा उसका सॉल्यूशन, उसका 0। अब क्योंकि इसको 2 बार टच कर रहा है तो इसके 2 सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अब अगर ये इसको टच ही नहीं कर रहा होता ये, सो नो सॉल्यूशन या नो 0। समझ आ रही है, अगर 2 बार टच कर रहा है तो कैसा आ गया आपका, कैसा आ गया, 2 जीरो आएंगे इसके। अगर ये यहाँ पे टच कर रहा है 2 जीरो आएंगे, अगर यहाँ पे टच कर रहा है तो कोई सॉल्यूशन यानी कोई 0 नहीं आ रहा है। बस समझ आ रही है। चलो, तो अब इन चीज़ों को दिमाग में रख के हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका
पहली एक्सरसाइज जो कि आपको 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। वेलकम बैक। अब हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर का ये फर्स्ट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आपके पहले सिर्फ 6 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6। अभी 6 क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछ रहा है कि आपके ज़ीरोस कितने हैं। इस ग्राफ को देखकर आपको बताना है कि किसी भी, अगर आपने एक लाइन ड्रॉ करी, आपने पैराबोला ड्रॉ किया, ये सब सारे पैराबोला हैं, इसका मतलब ये सब क्वाड्रेटिक हैं, क्वाड्रेटिक है, और ये स्ट्रेट लाइन सब है, लीनियर है। अब हमें बताना है कि इनके ज़ीरोस कितने हैं, या ज़ीरोस हैं या नहीं है। तो हम ज़ीरोस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो सिंपल, ज़रा ध्यान से सुनना सोचो इस बात को कि ज़ीरोस निकालने का एक तरीका है सिंपल, बिल्कुल ग्राफिकली, कि अगर वो जो आपका ग्राफ में जो आपने ड्रॉ की है लाइन, अगर वो एक्स एक्सिस को टच करती है, क्या बोला मैंने, अगर वो एक्स एक्सिस को टच करेगी तो वो उसका ज़ीरो होगा। क्या बोला मैंने कि अगर वो एक्स एक्सिस को टच कर रही है तो वो उसका ज़ीरो होगा। तो अब इस चीज़ को आप यहाँ पे देखो, तो ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई ज़ीरो नहीं होगा। ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार टच करे तो इसका सिर्फ यहाँ पे एक ज़ीरो होगा। ये एक्सिस को 1 2 3 4 टाइम्स कितना टच कर रही है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, तो इसके 3 ज़ीरोस हो गए। ये सिर्फ इसको 2 टाइम्स टच कर रही है, 1 और 2, एक्स एक्सिस को। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ देखने वाली है कि वो जो आपका ग्राफिकल जो आपकी लाइन है वो एक्स एक्सिस को टच कर रही है या नहीं कर रही है। तो टच कर रही है तो कितनी बार टच कर रही है, तो यहाँ पे टच कर रही है 2 टाइम्स, यहाँ पे टच कर रही है 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स, और यहाँ पे 1 2 3, तो 3 टाइम्स। तो ये आपके ज़ीरोस आ गए इस ग्राफिकल मेथड से। बहुत इजी था, यहाँ पे कुछ ज़्यादा लंबा हमें डिस्कस नहीं करना था, सिर्फ हमें एक ही चीज़ पकड़नी थी इस फर्स्ट 2.1 में से। वो क्या पकड़ना था कि क्या आपकी जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को टच कर रही है या नहीं। अब हमने देखा कि वो एक्स एक्सिस को टच कर रही है तो उसका सॉल्यूशन है, वो उसका ज़ीरो है, अगर टच नहीं करी तो उसका ज़ीरो नहीं है। ठीक है, क्विकली वी आर जंपिंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2। अब हम 2.2 पढ़ने वाले हैं। चलिए 2.2 को पढ़ने से पहले हम देखते हैं उसका बेसिक आइडिया। तो 2 पॉइंट हमारी पॉलिनोमियल की 2.2, ठीक है। तो इस 2.2 में हमने 3 क्वेश्चन, हमारी पहले जो क्वेश्चन है आपका, उस क्वेश्चन के 3 पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। सिर्फ ये कह रहा है इन क्वेश्चंस में कि आपको इनके ज़ीरोस निकालने हैं और ज़ीरोस को वेरीफाई करना है। क्या करना है आपको, ज़ीरोस को निकालना है प्लस ज़ीरोस को वेरीफाई करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें, अपने 9th में फैक्टराइज करना सीखा होगा, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे करेंगे, अगर ये एक्स स्क्वायर है माइनस का 2x है, अब हमें इस 8 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि माइनस करके उसके जो टर्म आएंगे, उसकी जो प्राइम फैक्टर आएंगे, उनको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि माइनस करके 2 आ जाए। तो 4 2 8, यानी कि हमारा कितना आ गया, 4 2 8। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2x माइनस 8, और हम क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। और अगर हम x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4, 2 कॉमन ले लिए x माइनस 4। तो हमारे फैक्टर क्या आ गए, x प्लस 2 और x माइनस 4। तो हमारे ज़ीरोस क्या आ गए यहाँ पे, हैंस ज़ीरोस क्या हो जाएंगे यहाँ पे, माइनस का 2 और प्लस का 4, यानी कि हम इनको इक्वल कर लेंगे ज़ीरो के, क्योंकि ये क्या है, px है। px की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए इन दो वैल्यूज़ पे। x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 2 आ जाएगी। ध्यान से देखना इस चीज़ को, ये x का प्लस का 2 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, 0 की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 2, और ये कितना है 2। अब हमें निकालना सम ऑफ जीरोस, क्योंकि हमें वेरीफाई भी करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि वी नीड टू फाइंड दी जीरोस एंड ऑल्सो वी नीड टू वेरीफाई देम। सो हम इनको वेरीफाई करने वाले हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब कितना हो गया आपका होता है क्या, माइनस का b अपॉन ए। सो माइनस का b यानी माइनस का 2 और अपॉन ए कितना 1। इधर देखिए सम ऑफ जीरोस का मतलब कितना हो गया, माइनस का 2 प्लस 4 इज इक्वल टू
प्लस का 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये भी आपका 2 आ गया, ये भी 2 आ गया, तो ये वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से हम यहाँ पे थोड़ा सा निकाल देते हैं इस हिस्से में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या निकालते हैं यहाँ पे, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा कितने हैं आपके, 4 × 2 यानी कि 4 × 2 उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो माइनस का 2 × 4 इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 8/1 अगेन एलएचएस इजिकल टू आरएचएस। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत इजी था ना यहाँ पे। तो हमें क्या करना था, इसमें हमें सिर्फ कुछ नहीं करना था, पहले इसको फैक्टराइज करके इसके जीरोस को निकालना था। इसके जीरोस हमारे पास ठीक है, आगे आपके 2 जीरोस आ गए, माइनस का 2 और 4। कैसे किया, हमने इसको किया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। किससे किया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। मिडिल टर्म का मतलब क्या होगा कि हम इसको ऐसे फैक्टराइज करते हैं लास्ट वाले टर्म को कि हमारा बीच वाला टर्म आ जाए। अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस करके, और अगर माइनस है तो माइनस करके, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस करके निकाल देंगे। ठीक है, पहले वाला पार्ट में आ गया होगा। चलिए फटाफट हम दूसरा करते हैं। दूसरे वाले पार्ट में क्या है आपका, 6x² - 3x - 7x। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में। किसमें बनाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे ax² + bx + c में। तो ax² का मतलब कितना है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, 6x² - 7x - 3। ये थोड़ा सा इसका ट्रिकी वाला पार्ट रहता है उन बच्चों के लिए जो बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को नहीं करते। तो क्योंकि यहाँ पे हमने इसको चेंज कर लिया, अब ये बहुत सिंपल हो गया। 6 × 3 = 18। हमें 18 कैसे फैक्टर करने हैं, क्या करना है हमें, 18 ये और ये मल्टीप्लाई किया तो कितना 18। अब 18 कैसे फैक्टर करने के, हमारे पास 7 आ जाए, तो 9 × 2 = 18। ठीक है, तो 6x² - 9 - 2x - 3, तो 6x² - 9x + 2x - 3। यहाँ पे 3x कॉमन आ जाएगा, तो कितना रहेगा, 2x - 3, तो प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो 2x - 3। जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होता तो वहाँ पे 1 कॉमन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सो 2x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 3x + 1 और 2x - 3। ये आपके दो फैक्टर आ गए। ठीक है, तो अब इन सब जीरोस को निकालेंगे, तो हमारा एक जीरो कितना आ गया, x की वैल्यू -1/2 -1/3, और दूसरा कितना जाएगा 3/2। इसलिए इनको जीरो के इक्विवेलेंट कर लेंगे, वहाँ से हम इनके वैल्यू को निकाल देंगे। कैसा है एक बार देख लेते हैं। इधर हम ब्रैकेट में हमने 2x - 3 को 0 कर लिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 जाएगा प्लस का और /2 आ गया, इस तरीके से। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास अल्फा बीटा आ गए। अल्फा हमारा कितना आ गया, अल्फा हमारा -1/3 आ गया, बीटा हमारा कितना आ गया, वो 3/2 आ गया। अब हमें इनको वेरीफाई करना है, क्या करना है इनको वेरीफाई। अल्फा + बीटा इज -b/a। तो अल्फा कितना आपका -1/3 और बीटा कितना आपका 3/2। यह कितना आ जाएगा, -b कितना है, -7/a कितना है 6। ठीक है, यहाँ पे इसको एल्सियम लेंगे तो कितना है, 6 आ गया, 3 × 2 = यहाँ -2 आ गया, 2 × 3 = तो यहाँ पे कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, इधर कितना आ गया आपका प्लस का 7/6, इधर कितना आ गया आपका 7/6, तो परफेक्टली फाइन। ठीक है, हम निकाल देंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा आपका, c/a, यानी कि -3/6। यहाँ पर लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ क्या होगा, c/a। तो कितना है आपका, अल्फा कितना है, -1/3, अल्फा कितना है आपका -1/3, बीटा कितना है आपका 3/2। यहाँ पे देखें तो आपका c कितना है -3, और a कितना आपका आपका कितना 6, तो -3 और 2, ये आपका ऑलरेडी LHS/RHS है। ठीक है, चलिए, कोई डाउट यहाँ तक अभी तक, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके अपने पॉइंट को आप लिख सकते हो कि ये पॉइंट हमें नहीं आया। ठीक है, चलिए चलते आगे चलते हैं नेक्स्ट लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 3x² - x
और -4, तो यानी कि आपको फैक्टराइज करने में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फैक्टराइज कर लेते हैं इसको, 3x² - x - 4, तो 4 3 12 सिंपली दिख रहा है आपको, 3x² - 4 - 3x - 4, तो 3x² - 4x + 3x - 4, तो यहाँ पे क्या आएगा, x कॉमन आएगा, 3x - 4 और +1 कॉमन आएगा, 3x - 4, यानी कि x + 1 3x - 4, अल्फा कितना आ गया, -1 और बीटा कितना आ गया, 4/3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता कभी तक। चलिए फटाफट से क्या करते हैं, हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। तो अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस का मतलब कितना हो जाएगा आपका, -b/a, तो माइनस, अब मतलब लिखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं b/a, तो सम -1 + 4/3 -1/3, तो 3 और +4 यहाँ की, तो 1/3, यहाँ पे कितना है 1/3, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि अब तक एवरीथिंग इज गुड टू गो, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब हम चलते हैं लास्ट वाली तरफ, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा क्या होता है, c/a, तो c/a मतलब कितना होगा आपका, -1 × 4/3 = -4/3, ऑब्वियसली LHS = RHS, यानी कि हमारे वेरीफाई भी हो गए। ठीक है, चलिए ये हमारा पहला पार्ट था। अब फटाफट से हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में क्या है, फटाफट से हम क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। अब आपको उल्टा होगा, अब आपको जीरो दे रखे होंगे और आपको उनकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, क्या करनी होगी आपको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसका। अगर किसी को लिखना हो तो इसको पॉज करके आराम से क्वेश्चन को लिख लेना। कोई दिक्कत आती है तो अपना कमेंट में जाके अपने क्वेश्चन को आप लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है जैसे कि पहला ही है आपका, दे रखा है 1/4 और -1, ये आपको अल्फा बीटा दे रखे हैं, अल्फा बीटा। अब ये आपको इक्वेशन निकालनी है, जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² + bx + c, वो आपको लेके आनी है। ठीक है, सो उसका हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, x² - अल्फा + बीटा x और प्लस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है। दो चीज़ हमें दे रखी है, अल्फा बीटा का हम सम ऑफ जीरो निकाल दें, क्या निकाल दें, सम ऑफ जीरो, हम px मान लेते हैं, तो हम पहले क्या निकाल दें, सम ऑफ जीरो निकाल दें और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल दें। क्या निकाल दें, सम ऑफ जीरोस निकाल दें और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को निकाल दें और वैल्यू को पुट कर दें, ऑटोमेटिकली विल गेट द आंसर। लेट्स सी हाउ वी विल गेट इट। तो सबसे पहले हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा, तो कितना हो जाएगा आपका 1/4 - 1, तो कितना आ गया, ये तो चला गया यहाँ पे माइनस का 3/4। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, अल्फा बीटा, तो ये आपका हो जाएगा क्या 1/4 × -1, तो माइनस का 1/4। ठीक है, तो माइनस का 3/4 और माइनस का 1/4। अब हम इन वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख लेते हैं अपनी इक्वेशन में। हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है आपका, माइनस का 3/4, ओके, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है आपका, माइनस का 1/4। फाइन, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में x² + 3/4 x - 1/4। चाहे तो हम इसको इतना लिख के छोड़ सकते हैं, और अगर हम चाहें तो एलसीएम लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जीरोस का ही है तो हम इसको यहाँ पे इतना लिख के छोड़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया जिसमें हमें क्या है, सम ऑफ जीरोस दे रखे हैं, मतलब हमारे पास जीरोस हैं और जीरोस के बेसिस पे हम क्या निकाल सकते हैं, अपनी इक्वेशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप क्या हो गया, ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने ड्राइव कर ली विद द हेल्प ऑफ द जीरोस। ठीक है, और इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप अपना कमेंट में जाके दिखा सकते हो आराम से। ठीक है, अब देखते हैं अगला सो इतना ही था इसमें। अगर चाहो तो एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, हम कोई भी एक इसमें से क्वेश्चन उठा लेते हैं। जैसे कि हम उठा लेते हैं यहाँ पे
0 और 5, थोड़ा सा अजीब सा लगा क्वेश्चन देखने में, उसको उठा लेते हैं। अगर आपके पास में क्या है, आपके 0 जो है, अल्फा कितना है 0 है और बीटा कितना है √5। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना, सम ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा, 0 प्लस √5 यानी कि √5, और अल्फा बीटा कितना आ जाएगा आपका 0 इंटू √5 यानी कि 0। तो आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, x² माइनस सम ऑफ जीरो का मतलब कितना है √5 x, और अल्फा बीटा कितना है 0, यानी कि आपकी इक्वेशन क्या आएगी, x² माइनस √5 ये आपकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, और इसमें कोई डाउट लगे तो मोस्ट वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलिए क्विकली वी विल मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब हम चलते हैं 2.3 की तरफ। सो 2.3 में जो है हमारा, इसमें क्या है, हमें डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए क्या करना है, इसमें 2.3 में डिवाइड करना है। सो अगर हम देखें कि अगर हमारे पास में डिवाइड द पॉली, आपके पास अगर बुक होगी तो आप अपनी बुक में रेफर कर सकते हो क्वेश्चन को। 2.3 का पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर। तो हमारे पास px दे रखा है और हमारे पास gx दे रखा है। ठीक है, px कितना है आपका x³ माइनस 3x² और कितना है आपका प्लस का 5x माइनस का 3, gx कितना है आपका x² माइनस का 2। ध्यान से देखना, थोड़ा से ये आपके 9th के लेवल के ऊंचे क्वेश्चंस रहेंगे, तो हमें थोड़ा ध्यान से देखना है कि हाउ वी कैन डिवाइड दैम। ठीक है, तो अब हम इनको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के लिए क्या होगा, x² माइनस 2 डिवाइड कर रहे हैं x³ माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कैसे करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये नंबर क्या है आपका, ये आपका पॉलिनोमियल का एल्जेब्रिक टर्म क्या है, ये x³ है। तो हमें एक ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है, एक ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है इस चीज़ को कि ये वाला आ जाए। तो हमें लिखना है, हम किससे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे। जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा x³ और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 है, तो उसको हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस का 2 है। अब हम कर देंगे इसके साइन चेंज। ये क्या रूल, ये हो गया यहाँ पे माइनस और ये क्या हो गया प्लस, तो हमने कर दिया साइन चेंज। तो साइन चेंज किए तो ये कट हो गए और यहाँ पे आपका कितना गया, इसको हमने नीचे लिख लिया 3x² और यहाँ पे कितना गया प्लस का 7। ठीक है, अब हम देखें तो हमारे पास में बराबर तो ऑलमोस्ट है ही, पावर तो बराबर ही है, हाईएस्ट पावर तो इक्वल ही है, सिर्फ नंबर नहीं है हमारे पास में। तो हम यहाँ पे ले लेंगे माइनस का 3। माइनस का 3 हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें ये वाला टर्म कैंसिल करना है। सो माइनस का 3x² और माइनस का कितना आएगा यहाँ पे 6, जो बचा हुआ है इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस का 3। ठीक है, अब हमने साइन चेंज किए तो ये प्लस हो गया और ये प्लस हो गए, दोनों कट हो गए और ये देखो माइनस माइनस प्लस हुआ था ये ना, तो प्लस की जगह फिर से माइनस हो गया। फाइन, तो हमारे पास क्या बचा 7x और यहाँ पे कितना रहेगा माइनस का 3। सो दिस विल बी दी रिमाइंडर and this is the quotient and this is how we divide a polynomial with the another polynomial। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। रिमाइंडर हमारा कितना आ गया यहाँ पे 7x और ये आपका शायद हमने क्वेश्चन में क्या यहाँ पे माइनस का 3 है, पर अगर हम इसके हिसाब से देखें तो हमारा ठीक है। अगर आप अपनी बुक को रेफर करोगे तो वो माइनस का 3 देखा, माइनस का 3 देखोगे तो यहाँ पे माइनस का 9 आ जाएगा, लेकिन जैसा हमने किया है उसके हिसाब से हमारा क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, चलिए एक डिवीज़न हो गया, एक डिवीज़न और कर लेते हैं, 2 क्वेश्चंस कर लेंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा समझना। आप चाहे तो इसको उतार सकते हो आराम से पॉज करके इसको वीडियो को। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो px क्या है आपका, वो है आपका x⁴
4 माइनस 3x² और प्लस 4x प्लस 5 और gx कितना है आपका, वो है आपका x²। हम इसको पहले शफल करते हैं x² प्लस x प्लस 1, क्योंकि हमें हमेशा ये हाईएस्ट पावर फिर से छोटी पावर फिर से छोटी पावर में लिखना चाहिए, तो ये आगे पीछे लिखी हुई थी, इसलिए हमने इनको x² माइनस x प्लस 1 कर लिया। ठीक है, चलिए हमें डिवाइड करना है तो डिवाइड करते हैं। तो x² प्लस माइनस x प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये वाली पावर को कैंसिल करना है, इस वाले टर्म को कैंसिल करना है। तो यहाँ पे x⁴ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे x⁴, बिकॉज वी नीड x⁴। तो ये हो गया x⁴ हो गया, यहाँ पे आएगा x⁴ यानी x³। तो x³ यहाँ पे कहीं पे नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं x³ को। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि कोई भी पावर इसके बराबर नहीं है, तो मैं इसको अलग लिखना था, तो अलग लिखने के लिए हमने इसको यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, और ये आ गया प्लस का x², तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस का x²। ठीक है, साइन चेंज करते हैं, तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, अब ये माइनस का हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, तो हमारे पास पावर क्या हाईएस्ट x³ है। उसके बाद ये कितना हो गया आपका, ये माइनस माइनस, तो माइनस का 4x² हो गया, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 4x और प्लस 5, सबको नीचे लिख लेते हैं, तो ताकि कोई हमें डाउट ना रहे। अब हमारे पास x³ है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे प्लस का x कॉमन, तो x³ और माइनस x² और प्लस x। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस किया, ये प्लस किया, ये माइनस किया, तो ये कट हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा आपका प्लस माइनस, यहाँ पे आपका बचेगा माइनस का 3x² और यहाँ पे आपका माइनस का 3x प्लस 5। अभी भी हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे हम ले सकते हैं माइनस का 3 कॉमन, या मतलब माइनस का 3 हम यहाँ पे ले लेंगे, तो माइनस का 3x² और यहाँ पे क्या है माइनस माइनस का प्लस 3x और माइनस का 3, तो प्लस माइनस प्लस, ये कट हो गया यहाँ पे, और ये कितना हो गया आपका माइनस का 6x और प्लस का 8, कितना आ गया आपका माइनस का 6x, ये प्लस का 4x था, ये प्लस माइनस का x था, यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 3x आएगा, तो ये दोनों कट हो गया आपस में, तो क्या आ जाएगा आपका माइनस का 8। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया सेकेंड क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमने डिवीजन करना भी सीख लिया। तो हमारा ये दो क्वेश्चन हो गए इसके। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है इसका, वो कह रहा है कि चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल ऑफ ए फैक्टर द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। तो हमें सिर्फ ये डिवाइड करके ये चेक करना है कि अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो उसका पॉलिनोमियल है, वो उसका फैक्टर है, और अगर 0 नहीं आएगा रिमाइंडर तो वो उसका पॉलिनोमियल या उसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, चलिए उसको भी कर लेते हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन हम करते हैं इसमें, क्योंकि सिर्फ इसमें कितने क्वेश्चन हैं आपके 3 क्वेश्चन हैं, तो एक क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके क्वेश्चन का ये पहला पार्ट है, यहाँ पे सेकंड का पहला हमें डिवाइड करना है, इस टर्म को इस टर्म से चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या इसका, ये इसमें जो अगर रिमाइंडर 0 आएगा इसका मतलब इसका फैक्टर है। ठीक है, तो फटाफट से इसका डिवीजन करते हैं। ये 30 का माइनस 3 है, ये हमने यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा दिया, और अगर रिमाइंडर 0 आएगा इसका मतलब हम इसको परफेक्टली सही कर रहे हैं, इसका मतलब कि ये इसका फैक्टर है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने का रूल हमने अभी अभी पढ़ा पिछले वाले क्वेश्चन में। हम डिवाइड कैसे करेंगे, उसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ t⁴ चाहिए पावर, तो हम यहाँ पे लेंगे 2t²। फाइन, 2t² लेंगे तो कितना आ जाएगा 2t4 माइनस कितना आ जाएगा 6t और कितना आएगा यहाँ पे स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस का 6t²। अब साइन चेंज करेंगे, ऑब्वियसली जैसे हम हर बार करते हैं, हमने यहाँ पे साइन चेंज किया, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे क्या आएगा प्लस आ गया, ये कट हो गया, और ये हमने यहाँ पे लिख लिया प्लस का 3t³ और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का, ये प्लस बड़ा है तो यहाँ पे आएगा 4t² माइनस का 9t
माइनस का 12। ठीक है, अब ये 3t² है तो हम क्या लेंगे यहाँ पे प्लस का 3t, तो कितना आ गया आपका 3t क्यूब। क्यों लिया हमने क्यूब करने के लिए, हमने वो क्यों लिया क्योंकि इसका का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो पावर कितनी जाएगी 3 हो जाएगी, तो 3t क्यूब और माइनस कितना आएगा 9t, कितना आएगा माइनस का 9t, तो माइनस प्लस दोनों कट होगा यहाँ पे, कितना आएगा 4t² माइनस 12। अब क्या ले लेंगे हम यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे, प्लस का 4 तो आएगा 4t² माइनस 12। साइन चेंज किया 0, तो रिमाइंडर अगर 0 इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में यही है। आपके 2 क्वेश्चन और हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत आएगी तो आप कमेंट में जाकर लिख सकते हो। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है आपका, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के हिसाब से भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ऑब्टेन ऑल दी अदर जीरोस 3x² 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 3x² माइनस 10x माइनस 5 इफ 2 ऑफ दी इट्स जीरोज आर √5/3 एंड माइनस रूट -5/3। तो हमें निकालना है इसमें कि इसके 2 जीरोज हमें दे रखे हैं और बाकी 2 जीरोज हमें इसके निकालने हैं। ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है हमारा। सो हमें 2 जीरो दे रखे हैं, कौन कौन से जीरो हैं वो, एक आपका जीरो दे रखा है √5/3 और दूसरा है माइनस का √5/3 और जो नंबर है आपका वो नंबर क्या है आपका 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² और माइनस 10x माइनस 5। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमें किस चीज़ को डिवाइड करना है, क्योंकि हमारे पास 2 जीरोज हैं। अब हर एक जीरो जो होता है अगर हम किसी भी एक जीरो की वैल्यू से पुट कर देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब कि अगर हम अब थोड़ा सा रिकॉल करें उस चीज़ को कि अगर आपके पास 2 जीरो दे रखे हैं तो वो 2 जीरो का मतलब क्या होता है, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, इधर लिख देते हैं, समझते हैं कि कहाँ से आया। इसलिए √5/3 तो एक को हम लिख देंगे x प्लस √5/3 और दूसरा हमारे के अंदर x माइनस √5/3 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो हमारा फॉर्मूला क्या होता है x प्लस अल्फा और x प्लस बीटा, ये आपके होते हैं जीरो, अल्फा और बीटा। ठीक है, चलिए तो ये आपके 2 जीरोज आ गए यहाँ पे, x प्लस 5/3 x माइनस 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² माइनस 5/3 कितना आ जाएगा माइनस का 5/3, यानी कि अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किसी करेंगे x² माइनस 5/3। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस 5/3 तो x² माइनस 5/3। तो थोड़ा सा इसको हमें संभल के करना पड़ेगा। यहाँ पे संभल के कैसे करेंगे, तीसरा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। अब डिवाइड करना है, डिवाइड कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे 3x², तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3x⁴ और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 5x²। तो इस 5x² को हम कहाँ पे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे इस x वाले के नीचे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5x²। कट कर देंगे, ये कट हो गया, यहाँ माइनस माइनस का प्लस हो गया, तो कितना आ गया यहाँ पे 6x³ और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका प्लस का 3x² माइनस का 10x माइनस का 5। ठीक है, और अब हम यहाँ पे लेंगे, हमें चाहिए 6x³ चाहिए, तो हम यहाँ पे लेंगे प्लस का क्या लेंगे 6x, तो प्लस का 6 लेंगे तो ये बन जाएगा आपका 6x³ और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 3 × 6, यानी कि हम इसको लिख के सॉल्व कर लेते हैं 5/3 × 6x, तो 3 × 6 तो माइनस का 10x, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 10x, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल
यहाँ पे कितना आ गया 3x² माइनस 5। ऊपर हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, ये आपका आ जाएगा प्लस का क्या ले लेंगे 3, तो 3x² और प्लस माइनस माइनस 5 माइनस प्लस कट हो गए 0। यानी कि अभी तक हमने अगर इसको डिवाइड करके देख लिया, डिवाइड करने पे हमारे पास में ये आ गया आपका क्वोशिएंट। अब अगर हम इसको फर्दर फैक्टराइज कर लें तो हमारे पास 2 फैक्टर और आ जाएंगे, यानी कि 2 जीरोज और आ जाएंगे। कुल मिला के इसके 4 जीरोज आने हैं, 2 जीरोज हमारे पास ऑलरेडी हैं, √5.3 और माइनस √5.3। ठीक है, ये वाला पार्ट आप उतार लो, उसके बाद हम इसके फैक्टराइज करते हैं इस वाले टर्म को। ठीक है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 4 है, इसका मतलब इसके 4 फैक्टर आएंगे। ये बात आपको समझनी है पहले से ही कि किसी भी एक पॉलीनोमियल की जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही उसके फैक्टर होंगे या उतने ही उसके जीरोज होंगे। ठीक है, चलिए लेट्स फैक्टराइज दैट नाउ। तो अब इसको हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करेंगे, 3 3 9, 9 कैसे फैक्टर करने हैं कि 6 है, तो आपको सिंपली दिख ही रहा है यहाँ पे 3x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3। तो क्या कर लेते हैं यहाँ पे 3 कॉमन ले लेते हैं पहले बाहर, तो x प्लस यहाँ पे क्या जाएगा x प्लस पूरा ही करना पड़ेगा, हम सोचते इसको जल्दी से कर लेंगे थोड़ा सा। तो 3x कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो कितना आ गया x प्लस 1, यहाँ पर प्लस 3 कॉमन ले लो x प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 3x प्लस 3 और x प्लस 1, 3 बाहर ले लो x प्लस 1 x प्लस 1। तो 2 फैक्टर क्या आ गया आपके x प्लस 1 और x प्लस 1। ठीक है, और 2 फैक्टर कितने आए आपके √5.3 और माइनस √5.3। इस तरीके से इसके चारों फैक्टर निकाल लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। किसी को कोई भी डाउट लग रहा है, कोई दिक्कत लग रही है, तो आप जाके कमेंट में जाके इसको पूछ सकते हो। एक बार देख के कोई दिक्कत आ रही है तो आप इसको पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन हमने कर लिया। हमारे पास क्वेश्चन है ऑन डिवाइडिंग दी x³ मैं इस क्वेश्चन को देख लेता हूँ यहाँ पे, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बाई पॉलिनोमियल gx द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर वर x माइनस 2 और 2x प्लस 4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द gx। तो अब हमें क्या gx निकालना है, क्या निकालना है gx निकालना है। ठीक है, तो हमारा अगर आपको ध्यान हो, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं gx को, यहाँ लिखते हैं px को, यहाँ पे आपका आता है क्वोशिएंट और यहाँ पे क्या आता है आपका रिमाइंडर। ठीक है, तो अब हम इसके पहले फॉर्मूला लिखेंगे फटाफट से। पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको। यानी कि इसमें हमें दे रखा है कि px gx, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिविडेंड इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका डिवाइजर, जिससे हमने इसको डिवाइड किया इंटू डिविडेंड प्लस रिमाइंडर। ये बिल्कुल एक आपका सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे। तो डिविडेंड मतलब कि जो आपको दे रखा है, हम इसको इसकी वैल्यू को देख लेते हैं। वैल्यू हमें क्या दे रखी है, ठीक है, तो डिविडेंड आपका ये रहा x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। ठीक है, और हमें डिवाइज़र हमें निकालना है, gx हमें निकालना है। ठीक है, और आपका तो क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वर, तो क्वोशिएंट आपका कितना है x माइनस 2 और रिमाइंडर कितना आपका माइनस का 2x प्लस 4। ये करना है। देखो अब कितना सिंपल हो गया ये, दिख रहा है आपको। ये तो मल्टीप्लाई में है तो इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। इस वाले पार्ट को हम इधर ले जाएंगे और इसको उसको डिवाइड कर देंगे, तो कितना ईजी हो जाएगा। तो x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 और इधर से आया आपका प्लस का 2x माइनस का 4 इक्वल टू gx, और इसको बढ़ो अपॉन पूरे को x माइनस 2। तो 2x और x कितना 3x हो गया और माइनस का 4 प्लस का 2 माइनस का 2, तो x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। अब तक किसी को दिक्कत है यहाँ पे, बताओ। अभी तक किसी को दिक्कत आ रही हो तो
अब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके देखते हैं हमारी वैल्यू क्या आएगी। अगर आपने ये उतार लिया हो तो ठीक है, हम इसको रफ कर लेते हैं, फिर इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं एक्स क्यूब और ये 3x²। इसको रफ कर लेते हैं, डिवाइड करेंगे इसको आराम से। किसी को कोई डाउट लगे तो डोंट हेजिटेट, जस्ट गो एंड राइट योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे x-2 है, क्या लिख दिया हमने यहाँ पे x-2, और यहाँ पे कितना हो गया x³ माइनस 3x² प्लस 3x-2। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, x² लेंगे, तो x³ हो गया, यहाँ पे क्या लेंगे माइनस का 2x² हो गया, साइन चेंज किया, माइनस प्लस कर दिया, कट हो गया, यहाँ पे माइनस का x² रह गया, प्लस का 3x हो गया। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ पे माइनस का x ले लेंगे, तो माइनस का x² और प्लस का 2x माइनस माइनस प्लस माइनस कट हो गया, यहाँ पे कितना रह गया आपका x रह गया x और माइनस का 2। यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ पर प्लस का 1 x माइनस 2 माइनस प्लस 1 कैंसिल 0। तो आपका gx कितना आ गया, gx की वैल्यू क्या आ गई, gx की वैल्यू आपकी कितनी जाएगी x² माइनस x प्लस 1। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो 5th क्वेश्चन में। ओके, सो बच्चों बस इस चैप्टर का लास्ट एक क्वेश्चन रह गया है, इस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है वो आपका डिग्री, मैं इस क्वेश्चन को पहले आपको पढ़ के सुनाता हूँ क्या क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि हमें बताना है गिव एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल px, gx, qx एंड rx विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें बताना है कि जो डिग्री है इसकी px की, वो डिग्री बराबर होनी चाहिए डिग्री ऑफ qx। ठीक है, तो हमें इस तरीके की एक ऐसा एग्जांपल लेके बताना है आपको जहाँ पे डिग्री ऑफ px जो है, ठीक है, और आपका क्यूजेंट की डिग्री बराबर हो। ऐसा कब पॉसिबल है, आप खुद सोचो कि आपने कोई नंबर लिया, जैसे आपके पास x² प्लस 5x प्लस 2 है। ठीक है, अब अगर आप इसको किसी भी एक नंबर से डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे आप इसको, किसी लेट्स से आपने यहाँ पे 2x² प्लस 10x प्लस 4 ले लिया। ठीक है, तो अगर आप इसको नंबर से डिवाइड करोगे तो इसका क्या आएगा, यहाँ पे x² प्लस 5x प्लस 2, ये आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा आपको, यानी कि ये आपका 2x² हो गया, फिर ये कट गया यहाँ पे प्लस 10x आ गया, तो फिर आपका 10x आ गया, वो कट गया यहाँ पे 0, फिर आपका 4 आ गया, तो 4 आपका कट गया, तो फिर ये आ गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी कोई ऐसा, अगर आप एक पॉलिनोमियल लोगे जिसके अंदर px की डिग्री आप देखो, ये आपका px की डिग्री कितनी है 2 है, और आपका क्यूजेंट की डिग्री कितनी है 2 है। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया कि जहाँ पे आपका क्यूजेंट की डिग्री और रिमाइंडर और जो आपका पॉलिनोमियल px की डिग्री है वो आपकी बराबर है। ठीक है, तो अगर हम उसका जैसे आपका एक फॉर्मूला होता है आपका, वो क्या होता है, वो होता है आपका px इजिकल टू gx इंटू qx प्लस rx। ठीक है, जहाँ पे rx की जो वैल्यू है वो 0 नहीं है ना, कुछ ना कुछ आपकी वैल्यू जो होगी वो 0 नहीं होगी, 0 से नॉन 0 होगी, मतलब कहने मतलब, तो अगर 0 होगी तो मैं 0 पुट कर लेंगे, तो हमारे पास px की वैल्यू कितना होगा qx और इंटू gx। तो अगर आपका gx वाला पार्ट जो है, अगर वो gx क्या है, एक कांस्टेंट है, gx क्या है, कांस्टेंट होगा, तो वो आपका इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बात समझ आ रही है, एक बार फिर से समझ लो इस क्वेश्चन का मतलब क्या था कि डिग्री ऑफ px जो है वो डिग्री ऑफ qx के बराबर होगी, यानी कि इसकी हाईएस्ट पावर जो है उसके हाईएस्ट पावर के बराबर होगी। कब होगी, जब आप इस पॉलिनोमियल को आप डिवाइड करो किसी कांस्टेंट से, किसी एक नंबर से, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपका ये रहा यहाँ पर। ठीक है, मेरे ख्याल से में आ गया होगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और है इसका, हम थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाले में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपका जो डिग्री ऑफ rx है वो क्या होगी, 0 होगी। अब डिग्री ऑफ rx का मतलब क्या है कि अगर आपके पास में कोई रिमाइंडर क्या है, कांस्टेंट आ रहा है, ये रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका, कांस्टेंट आएगा।
कॉन्स्टेंट मतलब जैसे कि यहाँ पे 0 आ गया, 0 यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो आपका 4 5 कुछ नंबर आ गया। इसका मतलब क्या है कि उसकी डिग्री कितनी होगी, उसकी डिग्री 0 होगी। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करें तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लिया, आपका px कितना है आपका, लेट से वो x³ + 1 है, और gx कितना है आपका, मान लो कि x² है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो gx डिवाइड करोगे इसको आप, यानी कि x² से आपने डिवाइड किया x³ + 1 को, तो कितना आ गया, यहाँ पर आपने ले लिया x², तो x³ हो गया। ठीक है, और प्लस कितना आ गया आपका, x आ गया, तो फिर कितना आ गया, x + 1 आ गया। ठीक है, यानी कि आपका ये जो वाला पार्ट है वो कितना है आपका, कांस्टेंट पार्ट आ गया। क्या आ गया, ये कांस्टेंट पार्ट। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ये कैसा हो गया आपका, इसकी डिग्री कितनी रहेगी, 0, अगर कांस्टेंट टर्म आएगा तो। नहीं, अगर हमने यहाँ पे इसको ले लिया x² को, तो कैसे करेंगे इसको हमने इससे डिवाइड किया, x³ आ गया, क्या आ गया, x³। ठीक है, तो ये 0 हो गया, और प्लस फिर हमने यहाँ पे +1 ले लिया, तो ये 1 क्या आएगा आपका, क्या है, कांस्टेंट आ गया। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि इसकी जो डिग्री है, और डिग्री कितनी है, 0। ठीक है, तो ये आपकी थर्ड वाले कंडीशन को फुलफिल कर दी। एक बार फिर से देख लेते हैं हम यहाँ पे समझने के लिए इसको। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें चाहिए सिर्फ इसका जो आपका ये वाला पार्ट है जिसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, यानी कि RX जो है, RX क्या चाहिए हमें, 0 चाहिए। RX क्या चाहिए हमें, 0। RX 0 कब होगा कि अगर हम किसी पॉलीनोमियल को डिवाइड करते हैं किसी के साथ में, और हमारे पास जो लास्ट में रिमाइंडर आ रहा है अगर वो कांस्टेंट होगा, तो वो हमारा क्या होगा, इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, RX = 0। ठीक है, तो बच्चों ये कुल मिला के हमने पूरी एक्सरसाइज आपकी पॉलीनोमियल की पढ़ ली है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगे, अगर आपके पास कोई RD शर्मा या RS अग्रवाल या कोई अदर बुक है, तो आप उसके आपके पास कोई डाउट है उस बुक का भी, तो आप कमेंट में जाके उस डाउट को पूछ सकते हो। बाकी मैंने फिर अपना फ़ोन नंबर भी लिख सकता है, आप चाहो तो मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच और इन्जॉय योर डे।